देखो जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। तो वो रोने लगे। लेकिन यही अली जिनको खुशखबरी मिली है कि तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, किसी को ये खुशखबरी नहीं मिली सिवाय मौला अली के। वो रात की मुनाजात में रोज़ तड़पते रोते हुए ये कहते थे, आहिन आह मिन किल्लत ज़ाद व बोद सफ़र व वाशत तरीक़, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरे पास अमल थोड़ा है। थोड़े अमल वाले का घर नबी के घर के सामने बनता है। मेरा अमल थोड़ा है, रास्ता तन्हा है, कभी देखा नहीं अनदेखा है, या अल्लाह पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ये रोज़ की पुकार और मुनाजात थी। और फिर दुनिया को कहते इलैया तगर्ररती, दुनिया तो मुझे धोखा देती है। हई हाथ गुर्री गैरी, चल दफ़ा हो जा किसी और को धोखा दे। मैं बतत्तो की सलासा, मैं तुम्हें 3 तलाक दे चुका। तो जिन लोगों ने आखरत को बना लिया वो कामयाब हैं, और जिन लोगों ने आखरत हो, चंद तो फ़राइज़ हैं जो मैंने अभी पहले ही गिनाए हैं। उसके अलावा सच इंसान को इज़्ज़त देता है, दयानतदारी इंसान को इज़्ज़त देती है, रिज़्क़ हलाल इंसान को बुलंद मकाम बावकार बनाता है, और अच्छे अखलाक फ़रिश्तों से भी ऊपर इसको ले जाते हैं। आपने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे मैं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूँगा। तो नमाज की आदत डालो। कुछ बच्चे जी नहीं पढ़ी जाती, कुछ दिन में कोई एक नमाज ज़रूर पढ़ो, जुमा पढ़ो, एक नमाज ज़रूर, फिर वो 2 हो जाएंगी, फिर वो 3 हो जाएंगी, फिर वो 4 हो जाएंगी, फिर वो 5 हो जाएंगी। मैंने जितनों को भी ये नुस्खा बताया वो सारे अल्लाह के फ़ज़ल से, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा था साथी, तो वो फिर शिफ्ट हो गया इंग्लैंड। तो कोई 40-45 साल बाद उससे मुलाकात हुई, यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था। तो मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो? कहने लगा नहीं। जुमा? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, एक नमाज शुरू कर दो और एक जुमा शुरू कर दो। ये एक फ़र्द का वाक़या नहीं, ऐसे में हज़ारों बच्चों पर बच्चियों पर तजर्बा कर चुका हूँ, और वो 5 वक्त के नमाजी बन गए। तो 2 दिन के बाद फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगा यार तू मैनू एक दसी आई, मैं तो 5 शुरू कर दी थी। वो ड्रिंकिंग भी करता था, कॉलेज के ज़माने में भी करता था। कहने लगा लो जब मैंने नमाज शुरू की तो मैंने कहा मेरी तौबा, मैं शराब को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। नमाज ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी, अगर किसी के लिए रुखसत होती तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रुखसत होती मैदान करबला में। लेकिन क्या जन्नत के सरदार, जन्नत के नौजवानों के सरदार, और जंग से पहले ऊँघ आ गई और आँख खुली तो मुस्कुराने लगे। तो बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कोई हंसण दा टाइम है, इतनी तो मुसीबत आई खड़ी। कहा बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं, फरमा रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ। तो अब ये नमाज ना पढ़ते तो ठीक था, उतना तो कत्ल गारत चल रहा था। लेकिन जो ही ऐसे सूरज ढला तो आपने ज़ुहैर थे आपके राइट साइड पर झंडा उठाने वाले, और लेफ्ट पर थे हबीब, और दरमियान में थे अब्बास अपने भाई। तो आपने ज़ुहैर को बुलाया, कहा ये शिमर से कहो थोड़ी देर रुक जाओ मैं नमाज पढ़ लूँ। तो ज़ुहैर ने शिमर से कहा, तो शिमर ने कहा हम जंग नहीं रोकेंगे, हम सर उड़ाएंगे। तो उन्होंने वापस आकर कहा जी वो उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया है, अल्लाह की कसम अब इनके लिए खुली इजाज़त थी कि ये छोड़ दें और सर कटा दें। लेकिन आपने फरमाया सर कट सकता है, नमाज नहीं छूट सकती। आपने कहा आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। तो आधों को जंग पे लगाया, आधों ने नमाज पढ़ी। फिर इन आधों को जंग पे लगाया और जो जंग पर थे उनको नमाज पढ़वाई। सबको ज़ुहर की नमाज पढ़वाई और असर से पहले सब के सर कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे। वहाँ 1445 साल में